बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नेम है लिविंग वर्ड इन टाइम। लिविंग वर्ड इन टाइम, ये जो हमारे पास टॉपिक है ये हमें डिस्क्राइब करता है किस तरह से ये जो अर्थ है इसका ओरिजिन हुआ, किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज़म इस दुनिया में आए, आकर यहाँ पे फ्लरिश हुए और फिर एक्सटिंक्ट हो गए। ऑर्गेनिज़म जो है वो यहाँ पे आए, आके वो रहे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, ज़मीन में दफन हो गए। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ। तो आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ, हमारी अर्थ प्रोड्यूस हुई। अर्थ जब प्रोड्यूस हुई थी तो ये बॉल ऑफ फायर था, ये आग का गोला था। ये आग का गोला ज़मीन पे, यानी ये जो हमारी अर्थ थी यहाँ पे लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता था। इसका एनवायरनमेंट बहुत हॉट था और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल नहीं था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़मीन जो है ये ठंडी होती गई, इसका एनवायरनमेंट चेंज होता गया, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल बन गया और आज से 300 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है इस दुनिया में पैदा हुआ। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो बैक्टीरिया था, सिंगल सेल था। फिर वो बैक्टीरिया ग्रोप हुआ, मल्टी सेलुलर में चेंज हुआ, उसके सेल जो हैं वो चेंज हुए और फिर उसके बाद फंजाई और एल्जी इस दुनिया में आए। ये ऑर्गेनिज़म आते गए, ज़मीन पे रहते गए, फिर दफन होते गए, नए ऑर्गेनिज़म बनते गए। सारे ऑर्गेनिज़म एट अ टाइम ज़मीन पर मौजूद नहीं थे, बल्कि डिफरेंट टाइम जोन्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज़म आते थे और इस ज़मीन पे फ्लरिश करते थे। तो साइंटिस्ट ने इनके फोसल रिकॉर्ड को स्टडी करके लेयरिंग में जो फोसल थे, इनके बाकियात थे, उनको स्टडी किया और इनकी एज का पता लगाया। एज का पता लगाकर जो टाइम है उसको एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में चेंज किया और जो ज़मीन का टाइम है उसको ईरास और पीरियड में डिवाइड कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू साइंस जो अब तक के ईरास हैं वो 4 हैं: प्रोटियोजोइक ईरा, पैलियोजोइक ईरा, मीजोजोइक ईरा और सीनोजोइक ईरा। प्रोटियोजोइक ईरा सबसे पहला ईरा है। प्रोटियोजोइक ईरा आज से 2000 मिलियन साल पहले आगाज़ हुआ था इसका। यहाँ पे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया था, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे, फंजाई और एल्जी का ओरिजिन यहाँ पे हुआ था। ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है ये फंजाई और एल्जी का चार्ट है। फंजाई और एल्जी आज तक मौजूद हैं इस ज़मीन पे, लेकिन इनका जो ओरिजिन था वो प्रोटियोजोइक ईरा में 2000 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। फिर उसके बाद ये प्रोटियोजोइक ईरा ख़त्म हो गया, पैलियोजोइक ईरा स्टार्ट हो गया। पैलियोजोइक ईरा को मज़ीद 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है: कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोवियन पीरियड, साइलोरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड। ये 6 पीरियड्स हैं और पैलियोजोइक ईरा में सबसे पहले इनवर्टिब्रेट का ओरिजिन हुआ था। ये जो आपको जोन नज़र आ रहा है ये इनवर्टिब्रेट का है। इनवर्टिब्रेट का आगाज़ यहाँ से हुआ था। फिर उसके बाद आगाज़ में कैम्ब्रियन पीरियड आ रहा है। उसके बाद साइलोरियन और ऑर्डोवियन पीरियड में फंजाई और एल्जी थे। फर्स्ट फिश का भी ओरिजिन यहाँ पे ही हुआ था। देन फर्न्स ओरिजिनेट हुए, फर्न्स थे। फिर उसके बाद कार्बोनिफेरस पीरियड में एम्फीबियंस जो हैं इनका ओरिजिन हो गया। पर्मियन पीरियड में रिप्टाइल्स जो थे उनका ओरिजिन हुआ और पैलियोजोइक के एंड में ही मैमल्स का फर्स्ट मैमल भी यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था। ये जो आपको थोड़ा सा खुला पोर्शन नज़र आ रहा है ये इनकी अबंडेंस को शो कर रहा है कि फर्न्स बहुत ज़्यादा थे पैलियोजोइक ईरा में, इनवर्टिब्रेट्स बहुत ज़्यादा थे, फ़िश भी खासी अच्छी अमाउंट में फ़िश की स्पीशीज़ थी, अम्फीबियंस भी थे और रिप्टाइल अभी स्टार्ट हुए थे फ्लरिश करना, इतने ज़्यादा मौजूद नहीं थे और मैमल्स भी इतने ज़्यादा मौजूद नहीं थे। फिर पैलियोजोइक ईरा एंड अप हुआ और मीजोजोइक ईरा स्टार्ट हो गया।
मीजोजोइक ईरा में क्रिटेशियस पीरियड है, जुरासिक पीरियड है और ट्राइजिक पीरियड है। ट्राइजिक पीरियड जो है इसमें जिम्नोस्पर्म्स काफ़ी ज़्यादा थे। ये देखें, ये खुला एरिया इसकी अबंडेंस को शो कर रहा है। इसमें फिशेस जो हैं ये कम हो गई थी, इनवर्टिब्रेट्स की अमाउंट भी कम हो गई थी, एम्फीबियंस पहले से थोड़े कम हो गए हैं, रिप्टाइल्स ज़्यादा हो गए हैं, रिप्टाइल्स की अमाउंट ज़्यादा है, जिम्नोस्पर्म्स ज़्यादा हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स ज़्यादा हैं। मीजोजोइक ईरा में ही जो इसका जो है क्रिटेशियस पीरियड है, जुरासिक के बाद बर्ड्स का ओरिजिन हुआ था, फर्स्ट बर्ड बना था रिप्टाइल से। डायनासोर्स इस पीरियड में, मीजोजोइक पीरियड में रिप्टाइल में डायनासोर बहुत ज़्यादा थे। फिर 70 मिलियन ईयर्स अगो सीनोजोइक ईरा स्टार्ट हो गया। सीनोजोइक ईरा दो पीरियड्स पे कंसिस्ट करता है, क्वार्टरनी पीरियड, टर्शरी पीरियड। क्वार्टरनी पीरियड में फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे, जिम्नोस्पर्म्स की अमाउंट थोड़ी सी कम हुई, एल्गी फंजाई अभी भी हैं, फर्न्स की अमाउंट भी वही है जो मीजोजोइक ईरा में थी, ठीक है। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, फिशेस की अमाउंट भी है, एम्फीबियंस भी अभी मौजूद हैं, रिप्टाइल्स हाथ से कम हो गए हैं, डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए हैं और ओवरऑल रिप्टाइल की अमाउंट कम हो गई है। बर्ड्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन है और मैमल्स भी जो हैं ज़्यादा हैं। मैमल्स की जो हमारे पास पॉपुलेशन है, मैमल्स की जो नंबर है वो ज़्यादा हैं सीनोजोइक ईरा में। सीनोजोइक ईरा में ही होमोसैपियन हैं, हम लोग मौजूद हैं। होमोसैपियन स्पीशी भी मैमल्स में ही आती है। तो होमोसैपियन यहाँ पे पहले कहीं मौजूद नहीं थे, वो सिर्फ सीनोजोइक ईरा में है। तो इस तरह से बेटा इसमें से एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस पीरियड में कौन से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा थे, कौन से एनिमल्स, कौन से प्लांट्स ज़्यादा थे और कितने मिलियन ईयर अगो सीनोजोइक ईरा था, मीजोजोइक ईरा किस मिलियन ईयर अगो था, वर्ल्ड का यानी अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कब ओरिजिनेट हुआ था। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बना, मैंने आपसे कहा कि ये फोसल की स्टडी से बना, तो फोसल्स की स्टडी कैसे की, किस तरह से की, अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि फोसल्स से हम एज का और टाइम का अंदाज़ा किस तरह से लगाते हैं। तो कि स्टूडेंट्स ओरिजिन ऑफ लाइफ मैंने आपको बता दिया है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था और ये एक जिरकॉन क्रिस्टल ज़मीन से मिला है, उससे उसकी एज का अंदाज़ा लगाया है हमने। किस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं, जिरकॉन क्रिस्टल में ऐसा क्या चीज़ थी कि हमें उसकी एज का पता चला। तो हर एक चीज़ में खास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनकी एक हाफ लाइफ होती है जिसको मेजर करके हम उसकी एज का कि वो कितना ओल्ड है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइम जोन में डिफरेंट थी। डोमिनेशन यानी वो कुछ ऑर्गेनिज्म खास पीरियड में, जैसे रिप्टाइल जुरासिक पीरियड में ज़्यादा डोमिनेंट थे, अब सीनोजोइक ईरा में वो इतने डोमिनेंट नहीं हैं। मैमल्स अब सीनोजोइक ईरा में जो है वो डोमिनेंट है, इससे पहले उनका नामो निशान भी नहीं था। एवोल्यूशन फिर होती गई, उनमें तब्दीलियाँ आती गई, कुछ ऑर्गेनिज्म मरते गए जिनकी एबिलिटी सर्वाइव करने की ज़्यादा थी, वो आगे उनकी जनरेशन बढ़ती गई। जिनकी एबिलिटी इन्वायरमेंट के साथ सूट नहीं करती थी, वो ज़्यादा अडेप्टेबल नहीं थे, वो ख़त्म होते गए, डिफरेंट पीरियड्स में आते गए और ख़त्म होते गए। तो हाउ वी कैन प्लेस ऑर्गेनिज्म इन अ टाइम सीक्वेंस, हम किस तरह से ऑर्गेनिज्म को टाइम सीक्वेंस में जो है वो हमने उसको अरेंज किया। तो स्टडी ऑफ फोसल इसने हमें हेल्प किया है, हेल्प आउट किया है कि हम ऑर्गेनिजम्स को टाइम सीक्वेंस में अरेंज कर सकें। देन क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज़ फोसल। तो बेटा फोसल क्या है, अ प्रिजर्व्ड ट्रेस, एक प्रिजर्व ट्रेस है, यानी महफूज बाकियात हैं, निशानात हैं ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फ्रॉम पास्ट जियोलॉजिकल एज, पिछले ज़माने से, पिछले टाइम में मिलियन ऑफ ईयर्स अगो ऑर्गेनिज्म के बाकियात हैं। कौन से बाकियात, बोन्स हो सकती हैं, शेल्स हो सकते हैं, स्टोन इम्प्रिंट्स हो सकते हैं, डीएनए रेमिनेंट्स हो सकते हैं, रेमिनेंट बाकियात को कहते हैं। मेरा बेटा ये डीएनए रेमिनेंट्स जो हैं ये उन ऑर्गेनिज्म की एज का पता लगाने में हेल्प करते हैं जो सॉफ्ट बॉडीड थे, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इनमें कोई बोन्स नहीं थी। तो हम उनके डीएनए को, जो उसके इम्प्रिंट्स हैं स्टोन्स के अंदर या लेयर्स के अंदर, जो उनके बाकियात हैं, उनसे हम रेडियो एक्टिव मटीरियल के ज़रिए हम उसकी एज का अंदाज़ा लगाते हैं। तो फोसल की एज
का अंदाज़ा लगाने के लिए हम दो जो है वो यूज़ करते हैं मेथड। रिलेटिव एज ऑफ फॉसल को फाइंड आउट करने का पहला मेथड है सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट्री बेड या लेयर। सेडिमेंट्री लेयर्स वो लेयर्स होती हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म दफन हो जाते हैं और वो लेयर्स बना देती हैं, डीपर लेयर्स, उससे ऊपर मिडल वाली लेयर और सबसे ऊपर जो है वो अपर टॉप लेयर्स होती हैं। तो सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट्री लेयर के ऑर्गेनिज्म जो पहले ज़माने में मौजूद थे वो मर गए, नीचे दफन हो गए, नए ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर आ गए, फ्लरिश कर गए, फिर साल गुजर गए, फिर वो ऑर्गेनिज्म भी मर गए, वो भी दफन हो गए, फिर नए ऑर्गेनिज्म आ गए और इस तरह एक लेयर बनती गई। जो पुरानी डीप लेयर हैं उसमें पुराने ऑर्गेनिज्म हैं, जो ऊपर वाली नई लेयर्स हैं उसमें न्यूली जो अभी अभी मरे हैं ऑर्गेनिज्म वो मौजूद हैं। तो जो फॉसल्स हमें ओल्डर डीपर लेयर से मिल रहे हैं इट्स मीन वो पुराने हैं, और जो ऊपर वाली लेयर से मिल रहे हैं वो नए ऑर्गेनिजम्स के हैं। कंपैरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। मैंने आपको बताया कि हर एक मटेरियल में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, खास किस्म के शुआएं खारिज करने वाले मटेरियल्स होते हैं। उन मटेरियल्स की एक हाफ लाइफ होती है, यानी वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। जैसे एक मटेरियल 100 है तो अगर उसकी एक एज है कि वो इतने साल बाद हाफ होगा तो वो 100 से 50 होगा, 50 से फिर 25 होगा, फिर 25 का हाफ होगा। इस तरह उस मटेरियल को ख़त्म होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, यानी इतनी जल्दी उसके जो रिमेन्स हैं, उसकी जो रेडिएशंस हैं वो ख़त्म नहीं होती। तो हम जो सेडिमेंट से हमें ऑर्गेनिजम्स के बाकियात फॉसल्स मिलते हैं, हम उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल की अमाउंट चेक करते हैं। अगर तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो ज़्यादा हैं, इट्स मीन वो ऑर्गेनिज्म की डेथ अभी थोड़े ही अरसे पहले हुई है, इतना पुराना नहीं है। और अगर उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की अमाउंट लेस है, बहुत कम है, इट्स मीन वो बहुत पास्ट में मौजूद था और उसके हाफ लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुजर चुकी है, उसके अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ख़त्म हो चुके हैं। तो इस दो तरीक़ों से हम किसी फॉसल की एज का अंदाज़ा लगाते हैं। अब इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म, ये जैसे एक पौधा है और एक जानवर है, उसके फॉसल या उसके बाकियात एक ही लेयर से मिल रहे हैं, इट्स मीन वो एक ही टाइम पे ज़मीन में मौजूद थे। यानी अगर दोनों का जो फॉसल का रिकॉर्ड है वो एक का सिनोज़ोइक ईरा है, दूसरे का भी सिनोज़ोइक ईरा, इट्स मीन वो एट अ टाइम ज़मीन पे मौजूद है। दूसरा जो है वो अगर एक का टाइम जो है वो 350 मिलियन है, प्लांट और फिश भी 350 मिलियन ईयर पुरानी है, तो इट्स मीन वो पैलियोज़ोइक ईरा में थे। सेम लेयर से मिलेंगे तो सेम उनका जियोलॉजिकल पीरियड है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिज्म की एज का अंदाज़ा लगाते हैं, उसका जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बनाते हैं, जिससे हम उनकी एज के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बेटा होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इसमें से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी फाइंड द एज ऑफ फॉसल, कि हम फॉसल की एज का अंदाज़ा किस तरह से लगा सकते हैं। तो दो मेथड हैं, सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट्री लेयर और कंपैरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसके अलावा एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ज़मीन का ओरिजिन कब हुआ, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कब हुआ, प्रोटियोजोइक ईरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, पैलियोजोइक में कौन से थे, उसमें ईयर्स कौन से हैं, मीजोजोइक ईरा के अकॉर्डिंग भी इसी तरह से, और सिनोजोइक ईरा के बारे में भी कि वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे और उसकी एज कितना पुराना है, 70 मिलियन ईयर्स को। तो बेटा इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेना है, अपनी बुक से भी इसको पढ़ लेना है ताकि पेपर के जो भी क्वेश्चन आए आप उसको आंसर कर सकें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं, फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।